राधे राधे सभी को। आशा है आप बहुत अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम पिछले कई दिनों से छात्रावास अधीक्षक से संबंधित जो सिलेबस है उसमें मैथ्स पर और शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा मैथ्स का जो है वो 9वां पार्ट है और लाभ हानि का दोस्तों ये फोर्थ पार्ट है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे सारे जो वीडियो हैं वो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों 4 टाइप्स के सवाल देखेंगे। ये चारों टाइप्स लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं और इससे प्रश्न बनता ही बनता है लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में। और ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको भी भेज सकते हैं। देखिए, हम देखेंगे कितना भी कठिन प्रश्न हो दोस्तों 10 सेकंड में आपसे सॉल्व होगा, परंतु मुझे समझाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने वाले हैं और एस डी यादव को बेस बनाकर चल रहे हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा टारगेट 25 में 25 नंबर लाने का है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैराथन क्लास चल रही है हमारी, में 8 अपलोड हो चुका है मैथ्स के, पूरा परसेंटेज क्लियर है, लाभ हानि क्लियर है। लाभ हानि का ये चौथा पार्ट है। इसके अलावा शिक्षा एवं मनोविज्ञान जिससे 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और योग एवं खेल जिससे 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। तो इसके 3 पार्ट अपलोड हो गए, बहुत जल्द आपको चौथा पार्ट भी मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। अच्छा, ये सारी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक में मिलेगी। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसका भी वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप ज्वाइन करके रख लेंगे। चलिए, पहला टाइप है ये, जब कोई वस्तु ए रुपए में खरीदी जाए, बी के वस्तु खरीद कर रुपए सी में डी के वस्तुएं बेची जाए। देखिए, आपको समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच दिया। तदनुसार 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले लिख दीजिए, जो हम पुराना मेथड फॉलो कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही। 34 रुपए में कितना, 34, ये रुपए है 34। ये समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, बस अब एक बार समझ जाओगे तो सारी चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। ये संतरा है, तो 34 रुपए में कितना खरीद रहा है दोस्तों, 8 खरीद रहा है। और 57 रुपए में बेच कितना रहा है, 12 बेच रहा है। ठीक, मैंने बताया था कि ऐसे में आप वस्तु के मूल्य को बराबर कर लें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 4 संतरे खरीदे 10 रुपए के और 4 संतरे बेचे मैंने 25 रुपए के, तो यहाँ पर संतरा बराबर है तो प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कितना निकला, 15 रुपए प्रॉफिट है ना। तो वस्तु को समान कर लेंगे तो आपका बाकी का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वस्तु समान कर लीजिए, तो इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है ना, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर या तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 8 का, या तो देखिए 8 या 24, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से, तो वस्तु बराबर हो गई। 8 या 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, आया समझ में। तो फिर से हम इसको लिख लेंगे बराबर करके। तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हासिल 1, और 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया, 10 दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 रुपए में कितना, 24 संतरा खरीदता है। 102 रुपए में 24 संतरा खरीदता है। नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करो तो ये 57 दूनी 7 दूनी 14, 50 दूनी, तो ये 114 रुपए में कितना खरीदता है, तो 114 रुपए में सॉरी बेचता है 24। तो 24 संतरे खरीदे 102 रुपए में, 24 संतरे बेचे 114 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ, 12 रुपए का। ठीक है, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कब हुआ, जब इसने 24 संतरे बेचे। 24 संतरे बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, 12 रुपए का। ये रुपए है दोस्तों, क्लियर है।
12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इसको 24 संतरे बेचने पर। हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? 45 रुपए का। तो हम यहां से निकाल सकते हैं बहुत आराम से। 1 रुपए का प्रॉफिट हमको कितने संतरे बेचने पर मिलेगा? तो 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा 2 संतरा बेचने पर। ठीक है, 2 संतरा। अब हमको चाहिए कितना? 45। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो ये 45 हो गया। और इधर भी आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? तो आंसर आ गया 45 रुपए लाभ के लिए हमको 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से क्लियर है ना? तो आप ढंग से थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ वही मेथड लगाना है जहां पर आपको क्या करना है, वस्तु को बराबर कर लेना है। 16 रुपए में कितना खरीदा? 18 खरीदा, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस। और 20 रुपए में कितना बेचा? 20 रुपए में बेचा 22। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कोई दिक्कत नहीं, अंडों को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22, और एलसीएम भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 का। तो 22 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये एसपी है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहीं पर हम कर लेते हैं फिर से रुपए, और यहाँ पर अंडा, या नीचे कर लो जहां भी आपको जैसा भी। तो 16 दूनी 32 और 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया दोस्तों। और 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 36 और 3 39 हो गया। ठीक, यहाँ पर 18 दूनी 36 360 और यहाँ पर 396। तो इसने 396 अंडों को 352 रुपए में खरीदा और 396 को ही 360 में बेचा। तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। एसपी है ये, तो ये क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ हुआ है कितने का? 8 रुपए का। हमको बताना है परसेंटेज में। और लाभ या हानि हमेशा किस में होती है? कॉस्ट प्राइस। तो 396 को खरीदा कितने था? 352 रुपीज में ये खरीदा था, और हम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर 8 एकम 8 चौक 32 और 8 चौक 32, यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा आया 25/11, इसको और सरल कर लीजिए तो 11 दूनी 22 सहित 3/11% क्या हो जाएगा? इसका लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 सहित 3/11% लाभ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको सिर्फ बराबर करना है और आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 3 रुपए में। तो यहाँ पर रुपए और यहाँ पर संतरा, फिर से संतरा है, संतरे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक, तो 3 रुपए में कितना संतरा? 7 संतरा खरीदा, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो? अच्छा, इसमें हमको 33% लाभ के लिए 100 संतरा कितने में बेचना है ये निकालना है। संतरा कितना निकालना है? 100, और रुपए इधर आ जाएगा, जो भी आएगा 33% के लाभ के साथ में। चलिए, तो हमको यहाँ पर निकालना है दोस्तों 3/3 रुपए में कितना? 7 संतरा। ठीक है, 7 संतरा। तो एक संतरे की कीमत क्या होगी? एक संतरा कितना हो जाएगा? 7 इधर आएगा तो 7 हो जाएगा 3/7। तो एक का जो कॉस्ट प्राइस है, एक संतरा खरीदने में कितना पड़ रहा है? 3/7, और हमको 33% लाभ चाहिए। तो 33% लाभ मतलब 100 में 33 जोड़ दीजिए, 33 133% हो गया इसका सेलिंग प्राइस, है ना? जो हमको लाभ चाहिए और लाभ सहित हमको कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, लाभ जोड़ दिए 33%। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 6 बचा 3, 7 नियम 63, और ये आ गया 19 तिया 57। ठीक है,
19 दिया 57 और नीचे बटे में 100। तो ये दोस्तों हमारा क्या आया, ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस। कितना आया है सेलिंग प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस 1 रुपए में 3/7 और ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि ऊपर हमेशा रुपए होगा और नीचे हमेशा वस्तु होती है। ठीक, तो यहाँ पर 100 संतरे प्रति सैकड़ा पूछा है, सैकड़ा मतलब 100, तो प्रति 100 संतरे को कितने में बेचना पड़ेगा 100 रुपए में। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए, एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है, एक संतरे का यही निकाले हैं सेलिंग प्राइस, हम क्या निकाले हैं 57/100 है ना, यही निकाले हैं। देखिए सीपी में हम 133% जोड़े तो ये निकल गया। जिसको नहीं समझ में आया, समझ में आएगा तो एक बार में बन जाएगा। तो 100 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो 100 इधर आ जाएगा और 57 इधर। तो 100 संतरे को कितने में बेचना पड़ेगा हमको 57 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ हानि क्या होगी। ये सेम है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ शब्दों में घुमाया हुआ है तो आपको आराम से ये जो है वो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम करना है। यहाँ पर दिया है संतरा और इधर दिया है आपका रुपए, फिर से वही संतरा और रुपए। तो संतरा कितना 100 संतरे, 100 संतरे कितने में खरीदा 350 में और 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12 का एक दर्जन होता है। तो 12 संतरे को बेच कितने में रहा है दोस्तों, ये 48 रुपए में। देखिए अब यहां पर से आप कैलकुलेशन इसी में कर सकते हैं और यदि आपको और सरल करना चाहें तो जानते हैं 100 रुपए में जब 350 संतरे मिल रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपए में कितना मिल रहा होगा 35। अब इसको आपको संतरे को बराबर करना है तो देखिए 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, इसको आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 छक्के 60 और यहाँ पर 12 पंचे 60। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा कितना 60 संतरे का जो है वो आएगा रुपए, कितने में इसको खरीदा गया तो 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 त्रिक 18 और 3 ये हो गया 21, 210 रुपए में। ठीक, और उसी प्रकार से बेचा कितने में गया तो देखिए 12 पंचे 60 संतरों को बेचा गया, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240 रुपए में। तो देखिए दोस्तों 210 में खरीदा, 240 में बेचा, प्रॉफिट कितना 30 का। तो यहाँ पर लाभ हुआ है, परसेंट में कितना हुआ है तो 30 और खरीदा कितने में था 210 में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कैंसल, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर और इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28 और सहित 2/7 प्रतिशत क्या होगा लाभ होगा। 14 सहित 2/7 प्रतिशत लाभ। देखिए बहुत आराम से केवल वस्तु को आपको बराबर करना है और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम सेम है जैसा हम लोग सॉल्व करते आए हैं, तो इसको आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट जो टाइप 2 है, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। देखिए दोस्तों चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर उपभोक्ता को 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल्य की कीमत और कम हुई कीमत का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको ना एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक 160 रुपए का कोई व्यक्ति चीनी लेता था जब चीनी की कीमत 10 रुपए प्रति केजी थी। ठीक है, तब चीनी लेता था तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो इसको डिवाइड कर दो तो मिलेगा कितना 16 केजी चीनी लेता था। परंतु इसके रुपए में क्या हो गया, अब 20% क्या हो गई, इसमें कमी आ गई, 20% कमी आ गई। तो 20% कमी आ गई तो 10 का 20% कम हो गया, मतलब कितना हो गया 8 रुपए प्रति केजी, 8 रुपए प्रति केजी। और ये अभी भी ले रहा है कितने में 160 रुपए में ही। तो अब कितना मिल रहा है दोस्तों, तो अब इसको मिल रहा है 20 केजी।
मतलब कितना ज्यादा मिल रहा है, 4 kg ज्यादा मिल रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। देखिए तो यहाँ पर कितना कम हुआ है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, 20% कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 160 का आप 20% निकालिए, ठीक, ये कैंसल, 16 दूनी 32। तो ये जो 32 कम हुआ है उसी में 8, 32 20% कम हुआ है तो 8 चौक 32, इसी कारण ही इसको जो है वो 4 kg ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 20% कम हुआ है भाई, इसमें जो 20% कम है उसी में तो 4 kg एक्स्ट्रा आ रहा है ना कम होने पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 4 kg हमारा निकल जाएगा। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। तो जितना परसेंट कम या ज्यादा हो रहा है उसी को ही हम बराबर कर देंगे जितना कम या ज्यादा संख्या में हो रहा है, मात्रा में हो रहा है, तो हमको पूरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 20% की का हम मान लेते हैं 4 kg, 20% में कितना मिल रहा है, 4 kg, और पूरा कॉस्ट प्राइस कितना होता है दोस्तों, 100%। तो यहाँ पर 100% की जब वैल्यू आप निकालोगे और नीचे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर 5, तो 5 चौक कितना आ गया, 20। तो यहाँ पर 20 की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी, 20। अब ये नया है जो कम हुआ प्रतिशत में निकाले, 20% कम था उसमें निकाले हैं, तो यहाँ पर ये नया है। पुराना पूछेगा तो ये 4 बढ़ा था, 4 कम कर दीजिए तो पुराना आ गया 16। रेट पूछेगा पुराना रेट तो अभी भी उतने में ही खरीद रहा है, 160 में 16 घटा देंगे तो पुराना रेट आ जाएगा 10। नया रेट पूछेगा तो नया में कितना आ रहा है, टोटल 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 8, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको जो प्रतिशत कमी या ज्यादा दी गई है उसको सीधा इसके वैल्यू के बराबर कर देंगे और सारा क्वेश्चन बहुत आराम से आपका बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए 10% क्या है, बोल रहा है कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कम या ज्यादा, तो 5 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 100% होगा उसका पूरा जो सामान होगा। तो यहाँ पर 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया ये 50, ठीक है। तो ये 50 कौन सा निकला, कम हुआ निकला, 10% कम में निकाले हैं, ठीक है। तो पहले कितना मिलता होगा, देखिए 10% कम हुआ तो 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलता था, तो ये कम में ज्यादा चीनी है, तो पहले कितना मिलता होगा, पहले मिलता होगा दोस्तों इसको 45। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चीनी टोटल खरीद कितने में रहा है, 270 रुपए में ही, तो 270 में पहले वो खरीदता था कितना केजी, 45, तो 45 का डिवाइड कर देंगे तो पर केजी का दाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 270 बटे भाई 160 में वो 16 केजी खरीद रहा है, तो 160 में 16 डिवाइड कर देंगे तो पर केजी का दाम आ जाएगा, पर केजी कितना, 10 रुपए पर केजी। ये देखिए सेम ऐसे ही 270 रुपए में वो 45 किलो खरीद रहा था, तो 45 को हम डिवाइड कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर 270 डिवाइडेड बाई 50, ये नया दाम है तो कम हुआ है, तो दोनों का कितना अंतर बताना है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी पूछे आप सिर्फ इस मेथड को फॉलो करें। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 9 पंचे 45 और 9 तिया 27 और 5 छक्के 30, यहाँ पर ये कैंसर है ना। अब ये आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 5 छक्के 30, तो यहाँ पर ये बचा है उसको हम लिख लेते हैं 6 - 27 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 पंचे 30
है ना, और -27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया दोस्तों 3/5 आ गया, है ना। अब ये जो है ये किस में है, रुपए में। हमने अभी तक कैलकुलेट किस में किया है दोस्तों, रुपए में किया है। देखिए 10% कमी हो गई और 270 रुपए, तो यहाँ पर 3/5 रुपए अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर रुपए आपको दिख नहीं रहे, सभी किस में दिख रहे हैं, पैसे में। तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है दोस्तों, 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 20 दिया, कितना हो जाएगा, 60 पैसे का अंतर है। कितने पैसे का, 60 पैसे का अंतर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ सॉल्व करें, आराम से बनेगा। जिसको बेसिक है, जो नहीं जानता है, ये सब के लिए है। आप कमेंट कर दीजिए आपको कहीं दिक्कत है, कोई प्रश्न में परेशानी है तो। देखिए दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर। अभी हमने देखा कमी हो जाने पर, अभी हम देख रहे हैं वृद्धि हो जाने पर। 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताना है, पहले वाला मूल्य, वृद्धि वाला नहीं। तो वृद्धि हमने क्या सीखा, 40%, यूनिट में कितना, 8 पुस्तक, तो यहाँ पर 100% मतलब कितना, तो 8/40 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 पंचे 40 और ये 5 दूनी 10, मतलब अभी उसको कितना पुस्तक मिल रहा है दोस्तों, 20 पुस्तक मिल रहा है। कब, जब 40% वृद्धि हो गई, तो 8 पुस्तक कम था, तो इस कम को क्या कर देंगे हम, इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 28। पहले कितना मिलता था, जब 40% वृद्धि नहीं हुई थी तो 28 मिलता था। ठीक है, अब 28 मिलता था और वो हमेशा कितने में खरीद रहा है, 84 में। तो 84 को डिवाइड कर देंगे 28 से, तो मूल्य निकल जाएगा, ये आ जाएगा 3 रुपए। देखिए कितने आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे नियम हैं, मैथ को बनाने के अलग अलग तरीके हैं सबके, लेकिन मुझे दोस्तों इसमें कंफ्यूजन, आपको जैसे थोड़ा सा भी घुमा रहा है तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा इसको आप मिला दीजिए, किससे कम या ज्यादा हुआ है पुस्तक या संतरा या जो भी दिया है, तो आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ चीनी की कीमत बस 20% कम हो गई। मैंने कहा कि कुछ मत करिए, 20% कितना अतिरिक्त आ रहा है, 5 किलो चीनी, 5 केजी, तो 100% में कितना केजी ले रहा होगा वो कमी होने के बाद, तो यहाँ पर अब सीधा 25 आ जाएगा दोस्तों। इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 20 इधर नीचे, 20 पंचे 100 और 5 पंचे 25 केजी ले रहा होगा। अब जो है वो कमी होने पर 5 किलो अतिरिक्त आ रहा है, ज्यादा ले रहा है, 5 किलो ज्यादा ले रहा है। तो पहले कितना लेता होगा, 20 किलो लेता होगा, 5 को घटा दीजिए। तद अनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कमी होने से पहले 20 रुपए पर केजी थी, 20 केजी लेता था, और यहाँ पर निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए, 30 रुपए पर केजी। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 10% कम हो गया। मेरे ख्याल से आप आराम से बना लेंगे, परंतु फिर भी 10% बराबर कितना ज्यादा मिल रहा है उस वस्तु को, 25 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है, 25 किलोग्राम ज्यादा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 250 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है, 25 किलोग्राम। तो पहले कितना मिलता था, 225 किलोग्राम। ठीक, उस वस्तु की मूल कीमत, तो वो कितने में खरीदता था, 225 में, और अभी पहले, अभी जो है वो 250 किलोग्राम है, ग्राम है, किलोग्राम, अभी 250 किलोग्राम है, पहले कितना लेता था, 225 किलोग्राम। तो यहाँ से कैंसल कर दो, कितना आ गया दोस्तों, 1 रुपए। पहले इसकी कीमत कितनी थी, ऑप्शन ए 1 रुपए। देखिए 10 सेकंड से ज्यादा समय लगा, नहीं लगा, आराम से बनेगा। 10% की कमी, बिल्कुल सीधा सीधा लगा दो, 10% की कमी, 50 ग्राम गेहूं अधिक, 50 ग्राम अधिक, तो 100% में वो कितना ले रहा होगा, अभी 100% में ले रहा होगा वो 500 ग्राम। उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता था, तो कमी से पहले वो कितना खरीदता था, 450 ग्राम खरीदता था। ठीक है,
तो 450 ग्राम खरीदता था वो 1 रुपए में, तो अभी वो कितना खरीद रहा होगा? पहले जो खरीदता था तो 1 रुपए में कितना दोस्तों? 450 ग्राम। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 रुपए में कितना? 450 ग्राम। ऊपर रुपए रहता है, नीचे वैल्यू। ये यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक मिल रहा था, तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है दोस्तों? 100 पैसा। और कितना मिल रहा है उसको? 450 ग्राम। कितना मिल रहा है? 450। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैंसल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 नियम 45। ठीक, तो नीचे हमेशा वस्तु, 9 वस्तु को वो कितने में खरीद रहा है? 9 वस्तु को खरीद रहा है 2 पैसे में। ठीक है, 2 पैसे में। और हमको कितना करना है? देखिए, हमको कितना करना है? 1 रुपए। 1 रुपए मतलब 100 पैसे में। आंसर तो यहाँ आ गया, जो एकदम ही बेसिक वाले हैं। तो यहाँ 2 को मुझे 100 बनाना है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को 100 बनाने में, पैसे 1 रुपए बनाने में 50 का, तो यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 पंचे कितना हो गया? 45 और 5 दूनी 10, तो 100 पैसे मतलब 1 रुपए में दोस्तों कितना आएगा? 450 ग्राम। ये यहीं पर सॉल्व हो गया है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, 20% कमी हो जाने पर। देखिए 20% कमी हो गई, कितना चीनी ज्यादा मिला? 5 केजी चीनी। 100% में कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 25 केजी। पहले कितना आता था? 20 केजी। मूल कीमत बताना है, कितना था? 320 रुपए में ही ले रहा है, कितना? 20 केजी। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 16 रुपए। देखिए 10 सेकंड से भी कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। फिर से वही, चीनी प्रतिशत कम हो जाने पर चीनी ज्यादा खरीदी, मूल कीमत बताइए दोस्तों। बहुत आराम से बनाइए इसको। अब 1-2 क्वेश्चन आप इसका सॉल्व करें। ये भी सेम है, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि, कमी होने पर 54 में 10 सेब ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं। तो 20% बराबर कितना सेब ज्यादा मिल रहा है? 10। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब क्या बोल रहा है? सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी है? कम की गई, ये कमी हुआ है तो कम की गई ही पूछ रहा है, तो हमको और नहीं निकालना है, इसी पर कीमत बताना है। तो 54 डिवाइडेड बाई 50, कितने में खरीद रहा है? 54 रुपए में ही। तो ये कितना आ जाएगा? 50 एकम 50 एकम 50 और 4 बचा, तो यहाँ पर लग गया पॉइंट, 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। 40 में भी नहीं जाएगा तो ये 0, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 0 लगा दो और ये जाएगा, कैंसल हो गया, 5 अट्ठे 40। ठीक, अब ये पूछा है कम की गई कीमत प्रति दर्जन पर। प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ें, एक की कीमत नहीं पूछ रहा है, ये एक की कीमत निकला है। प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12, एक की कीमत इतनी है तो दर्जन कितना होगा? 12 अट्ठे 96, हासिल 9, 12 शून्य शून्य, 9 का 9 और 12 एकम 12। ठीक, और ये पॉइंट कितना? 2 संख्या के बाद, तो 12.96 ये होगा दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, जल्दबाजी बस मत करें, निकलेगा एक ही लाइन में। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। मैथ्स में हम हड़बड़ी में ही गड़बड़ी करते हैं। ठीक, तो ये 21% की कमी करने पर 3 किलोग्राम कम, अब आप आराम से बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। देखिए, एक वस्तु को 96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मतलब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि उसका लागत मूल्य x है, तो उसको जो लाभ हुआ है वो x% ही है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पहले ट्रेडिशन मेथड से समझा दूं, मगर क्योंकि ये वर्गीय समीकरण बन जाएगा और इसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको आपको क्या करना है, जो है ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए
96 में बेचा गया है ना, तो लाभ का प्रतिशत उसके लागत मूल्य की संख्या के बराबर है। इसका मतलब x का हम क्या करेंगे, x का जो x प्रतिशत है उसको निकालेंगे दोस्तों। कैसे, देखिए हम निकालेंगे, जैसे 10 है, 10 का 10% दोनों संख्या में बराबर है, तो हमको जब SP निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 10 का 10% लाभ है तो 110%, ऐसे ही निकालते हैं। सेम यहां पर करेंगे तो 100 में जोड़ देंगे x प्रतिशत बटा नीचे, और कितने में बेच रहा है, ये जो SP निकला है, यहां पर SP दिया हुआ है, बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया, 96 में। क्लियर। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 100x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को इधर पक्षांतर कर दो 9600। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 100x और यहाँ पर माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। इसको आपको वर्गीय समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में जोड़ घटाना करके हमको ये लाना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 96 हो जाए। आप जानते ही हैं, तो ये इसको कितने गुणनखंडों में तोड़ा जा सकता है, एक तो 3 6 16 छक्के 96। ठीक, हाँ चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों x का स्क्वायर प्लस हम करेंगे 160x और माइनस 60x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 160 में 60 गया, 101 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉमन ले लो, तो x यहाँ पर कॉमन है, x प्लस 160 यहाँ पर हो गया, माइनस यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा यहाँ पर अच्छा माइनस के अलावा भी और निकलेगा ना भाई, 60 निकलेगा माइनस के अलावा, तो उसको भी निकालो, माइनस 60 और यहाँ पर बचा x और ये बच हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया है, और 16 छक्के 96 तो यहाँ पर बचेगा 160 0। तो यहाँ पर दो आंसर आया, एक आया x प्लस 160 इज इक्वल टू 0 और एक आया x ये माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस 160, जो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू प्लस 60, ये आंसर होगा। तो B इसका करेक्ट आंसर होगा 160। परंतु ये वर्गीय समीकरण को सॉल्व करना दोस्तों यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कुछ और बड़े समीकरण आ जाएंगे, वहां पर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, और एक भी यहाँ पर पॉइंट इधर उधर हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप फिर बैठ जाएंगे, टाइम टेकिंग होगा, है ना, दूसरे सवालों के लिए आपको समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको आप ऑप्शन मेथड से सॉल्व करो। ऑप्शन मेथड से कैसे, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर में देखो कोई संख्या है जो इससे डायरेक्ट भाग जा रहा है या डिविजिबल हो रहा है। जैसे 7 को भाग देके देखेंगे नहीं जाएगा, 6 को भाग देखेंगे जाएगा, 9 को देखेंगे नहीं जाएगा, 10 को देखेंगे नहीं जाएगा। तो 6 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 6 कम 6 और 6 छक्के 36। तो आप सीधा यहाँ पर क्या करना है, जो दिया है उसी कंडीशन को लगा दीजिए। कैसे, लाभ प्रतिशत उस संख्या के लागत मूल्य, तो यही लागत मूल्य है और यही इसका लाभ प्रतिशत है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये काट के निकालेंगे, 16 छक्के 96, दूसरे लाइन में देखते ही आपका आंसर आ गया। इतना ही करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना है कौन से संख्या से वो कट रहा है। जैसे 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। देखिए, तो यहाँ पर 9 से डिविजिबल है क्या, 9 एकम 5, 9 छक्के 54 बिल्कुल है। 8 से है क्या, 8 8 64 हाँ बिल्कुल है। 6 से है क्या, इससे भी है, मतलब एक ही से नहीं। यहाँ पर आपको 3 संख्या मिला, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में या तो आप तीनों को निकाल कर देख लो तीनों को निकाल कर देखो, या तो आपको सीधा दिखेगा 19 नियम 144 नहीं होता। आप करते क्या है दोस्तों, आप देखिए ये 80 का 180% ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या 18 अट्ठे करके देखना है, होता है क्या 144, बिल्कुल होता है, यही आंसर है।
हम वही करते हैं ना, 90 इंटू 190 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 19 निया कितना होता है दोस्तों, 171। ये आंसर हो नहीं सकता। 60 में देखें तो बस वही कर दीजिए, 6 में 16, 6 में 10 जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो गया, 16 छक्के 96 होता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो उस विधि से या तो आप सीधा जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आप निकाल कर देख लीजिए, आपको 100% कंफर्म रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, भाग दे के देखिए कोई जा रहा है क्या, 35 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 37 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 25 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता भी चल गया, 13 3 39, 3 में 10 जोड़ दीजिए भाई, 30 का 130% कितना हो गया, काट दो यहाँ पे, 13 3 39। एक बार में देखते ही आंसर लगाइए आप लोग, है ना। मैं बोला हूँ 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। एक कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया है, उसके प्रतिशत की हानि, उसने वस्तु क्रय की थी, जितने की उसने वस्तु क्रय की थी उतने उसकी प्रतिशत की हानि है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम है, पहले तो डिवाइड करके देखिए किससे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इससे भी जा रहा है, परंतु दोस्तों इसमें आप मैटर लगा ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहली बार में आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सीधा लगाएंगे, ये आंसर है, गारंटी है। एक दो बार, 2 4 बार बुक्स जो आपके हैं उसमें से क्वेश्चन लगा लो, इसको लगा लो, फिर समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखिए 21 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब क्या बोल रहा है, ये 30 या 70%, क्या बोल रहा है, 30 या सॉरी, उसने उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। तो मान लो इसने दोस्तों 30 रुपए में क्रय की थी, तो 30% की हानि हुई, तो बचेगा कितना, 70%। अब ये दोनों कैंसल हो गया, कितना आया है, 21, यहां से दिख रहा है, ठीक है। और मान लो 70, दोनों आंसर होगा, 70% उसका क्रय मूल्य है, उतनी ही हानि होगी, तो बचेगा कितना, 30%। तो आएगा कितना आंसर, 21। मतलब कान आप इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, आंसर आएगा ही, और आपको बहुत आराम से चीजें बनेंगी। बस आपको धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना है, इसमें दिखेगा ही नहीं, होगा ही नहीं आंसर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, उसे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है, तो लागत मूल्य क्या है। तो प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ ये भी जा रहा है 175, इसमें भी 5 से कट जाएगा, 60 में भी कट जाएगा, और इसमें भी कट जाएगा। परंतु देखिए 16 छक्के 96 होगा, है ना, और बाकी में तो आपको दिख ही नहीं रहा है, 15 पंचे 75 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा 50 उसका क्रय मूल्य है और 150 रुपए का उसको लाभ होता है, और इस प्रकार से निकाल दो तो 75। वैसे देख के ही मुझे आंसर पता था, वो आपको भी पता होगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, नया, ये टाइप 4 है दोस्तों, टाइप 3 हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट। लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको, सीपी। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, एक आदमी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब वो 100% था, इसको प्रतिशत मान कर ही चलना है। तो कितने में बेचा, 20% लाभ पर 120%। अब क्या बोल रहा है, 20% कम पर खरीदता, मतलब 80% में खरीदता, और क्या बोल रहा है कि 25% लाभ होता। तो 80% का दोस्तों आप 25% निकाल दीजिए लाभ, तो 125% हो जाएगा। ठीक, तो यह 25 पंचे 25 चौक, और ये 4 दूनी 8, और 20 पंचे 100, तो यहाँ पर कितना आ गया, 100%। ठीक, तो यहाँ दोस्तों परसेंट को काउंट कर लीजिए, कितना डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है, कितने में,
और रुपए में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, और हमेशा कॉस्ट प्राइस मैंने बताया है 100% होती है, तो ये 20% है, तो 100% आप निकाल लो, तो 5/20 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 20 पंचे 100 और ये 5 पंचे 25 रुपए। इसका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है केवल उसी को बिठा दो परसेंटेज में, लिखने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर लिख कर करिएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। देखिए 25% का लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख देना है 100, 25% का लाभ मतलब 125, 20% कम में खरीदता मतलब 80 में। अब 80 में लाभ कितना हो रहा है, उसको 30% का लाभ हो रहा है, तो टोटल 130% हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, ये कैंसल, और 13 8 24 4, और बचा कितना दोस्तों, 8 एकम 8 2 10, 13 8 104। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा। परसेंटेज में देखें दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज कितना आ रहा है, 21%। 21% परसेंटेज में, वैल्यू में कितना 10.50, और टोटल कितना होगा क्रय मूल्य, तो 100%। तो यहाँ पर 10.50 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो यहाँ से आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 21 से काट दो, तो 21 पंचे चले गया 105, और ये 0 2 संख्या बाद दशमलव, आंसर आएगा कितना, 50 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 50 रुपए। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 रुपए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। 12% लाभ पर बेची गई, उसका लागत मूल्य 10% था, तो 100% है, 12% लाभ पर 112%, 10% कम तो 90, और 90 में 20% लाभ तो 120%, ये कैंसल होगा। और 12 नियम दोस्तों हो गया आपका 108। 12 नियम कितना हो गया, 108। 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है, उस पर 20% लाभ पाया जाता, 12 नियम 108। परसेंटेज में कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8 और 4 12, 4%। 4% परसेंटेज में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हड़बड़ी कर दी। यहाँ पर देखिए, ये नहीं, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं आपको बताने के चक्कर में, देखिए इतने अधिक होता बिक्री मूल्य पर तो उसको 30% का लाभ होता, तो 90 इंटू कितना दोस्तों, 130, 30% का लाभ हो रहा है, तो ये 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पर ये 13 नियम कितना हो जाएगा, 117। अब देखिए परसेंटेज कितना ज्यादा, तो ये 5%। कितना आ रहा है, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद 20% लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 5.75। ठीक, तो 100% बराबर कितना, तो यहाँ 5.75 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 पंचे 25, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। अब यहाँ पर 115 देख के आप इसमें आंसर मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। पूछा है उस पर 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो उस पर 20% का लाभ पाना है दोस्तों, तो ये पाइए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, और 1 15, 5 दिया 15, 2 छक्के 12, और यहाँ पर 18 1 13, 138 रुपए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 138 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, तो 10% के लाभ पर बेचता है तो 110 में बेचता है। 4% कम में खरीदता 96 में, 6 अधिक पर बेचता तो उसको इतना क्या होता, अभी लाभ होता 18 72, और 3 75, ये कितना है 75/4%। और हम जब निकालते हैं लाभ हुआ तो 100 प्लस लेते हैं, है ना, 100 प्लस, तो यहाँ पर 100 प्लस लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 400। क्या बन जाएगा, 400, तो ये कितना बन जाएगा 475 बटे
4%, तो 96 का निकालना है। 96 का 475/4%, मतलब नीचे आ जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 25 से कटेगा 25 चौक 100, और 25 16 और 3 19। तो यहाँ पर ये 4 4 छक्के 24, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 19 छक्के, तो ये हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, हो गया है ना, हो जाएगा 19 छक्के 114, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 114। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, तो ये 4% का डिफरेंस है परसेंट में। संख्या में कितना है, 6, तो यहाँ पर 100% का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 100% होगा 4 × 100, ये 25, और 25 छक्के 150 रुपए, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए एक और प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए में लिया, बेचा कितने में, 120 में। यदि वह 20% कम में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता, तो 125% बटे 100, तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर परसेंट में डिफरेंस देखेंगे 100%, और रुपए में देखें 5 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, तो ये कितना होगा, 25 रुपए। देखिए बहुत आराम से आपसे सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसको आप एक बार बनाइएगा, सेम है, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारे अच्छी चीजें आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना ही कीजिएगा, मैंने अपना जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभा रहा हूँ। आप सिर्फ इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कुछ कमी है तो कमेंट जरूर करिए। उन सभी बच्चों के लिए है जो महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो इसको प्लीज अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिए। अपना कर्तव्य जरूर पूरा कीजिए, अपना धर्म जरूर निभाइए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।